ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त, आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और कबीर साहब बैठे हैं और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है? कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूम के पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर उस टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर आसन बिछ गया। चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पेमक होया करे, ऐसे लग गए चारों तरफ देखते ही देखते, और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिला दे, खिलाना उसी ने है, और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहां परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है। और वहां सत्संग सुनाया, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन कर करा लिया, शेष बचे सामान को टेंट को लाद कर बैलों पर, सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चल थी। सब पार हो गए। सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्यमान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव,
आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी, जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का, 9 लाख बैल कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां कोई भी नहीं था, न बैल थे न बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी, ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा, हर में हर के दास हैं, दासन के हरि पास। परमात्मा के बच्चे से सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब केसो जो खड़ा था, वहां से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, दीदी ना भूखा जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूं, ऐसे भक्ति करो, और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूंगा, जैसे अपने विषय बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा। तो यहाँ वो शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दे। राजा के घर में कोई कमी है क्या? जिसने क्या किया है, राजा के पंप लगावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे गाली का डोछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं, इतने कपड़े ला, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहां जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे। कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मेलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लाने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जगजोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जौनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी, वो तो यूं कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हैं हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज उपलब्ध हो रही है। ओहो, ऐसा भंडारा, ये तो जौनार की है, जौनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जौनार की है और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करे और गाली का डोछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी। और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बनाकर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाएगा आपको, और कोई आपत्ति आप आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष करो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना
आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यान, समृत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा, जावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा, जावे शेष 88, उतरे बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाऊं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद आत्माएं परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की रजा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। उसी परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से आप सत्संग में पहुंच पाए हो। अन्यथा आज के इस कलयुग में किसी व्यक्ति को चैन नहीं, एक पल का टाइम नहीं, अपनी ही रोजी रोटी के लिए दिन रात इस अनमोल जीवन को लगाए रखता है। होता वही है जो उसके प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा हुआ होता है, प्राप्त वही होता है। लेकिन सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की तड़फ नहीं बनती। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी उपस्थित होते हैं। आप उन पुण्य प्राणियों में से हैं, आप उन पुण्यभागी प्राणियों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। आपको वो स्थान मिला, आपको वो ज्ञान मिला, आपको भगवान मिला जिसके लिए हम अभी तक तड़फ रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, राजाओं ने राज भी त्याग दिए, जंगल में जाकर भक्ति के लिए
सारा जीवन लगा दिया, लेकिन ये वस्तु उनको नहीं मिली जो आज आपको सहज में प्राप्त हो रही है। धन्य है आप और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी आत्माओं का जन्म अच्छे ही माता पिता से होता है। तो पुण्यात्माओं, सौ शुक्र मनाया करो परम पिता परमेश्वर कबीर जी का कि हे दाता आपने कैसे दया करी, हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, पापियों का पाप नाश करने का विधि बताई, तरीका बताया। हमने युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी चोले को मैल से, गंध से, पापों से सान रखा है, ढक रखा है, इस पर बहुत पाप लथेड़ रखे। अभी तक हमें इन पापों का नाश करने का जो साधन था वो प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो सतनाम और सारनाम आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, हो रहा है, जिससे आपके युगों युगों के पाप भी नाश होंगे, आप निर्मल होगे और भक्ति धनी होकर के आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप भी छुड़े हुए हो। आप उस सुख को जो सतलोक के अंदर आपको सहज में प्राप्त था, कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं था, किसी वस्तु की वहां कमी नहीं थी, सभी पदार्थ आपके सामने भरपूर रहते थे। और इस मन की एक ऐसी आदत है, जब ये सुखी हो जाता है ये बकवादें करता है और उस सुख स्थान को त्यागने की पूरी चेष्टा करता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम उस सुखों से भरे उस लोक को त्याग कर या दुखों से भरे लोक में आ गए। आम के बगीचे को छोड़कर हम बबूल के वन में घुस गए और बबूल के वन में अब हम आम ढूंढ रहे हैं। इस गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। कोई राजा बनकर सुखी होना चाहता है, निर्धन चाहता है धनी हो जाऊं, धनी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी सपने में भी सुखी नहीं होता। और आम व्यक्ति सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सपने में भी सुख नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इस भूल के अंदर ही हम अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कह मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ बोध। इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो आप। किसी को अधिक दुख है, उससे कुछ हमें कम दुख है, उसको हम सुख मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके 3 पुत्र थे, 2 शेष बच गए। बुरी तरह रो रहा था, टक्कर मार रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ रहे थे। शोक व्यक्त करने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अन्य सांत्वना देने वालों ने बताया कि देख भाई, इस व्यक्ति को देखकर ही तू कुछ संतोष कर ले। आपके तो 2 पुत्र शेष बचे हुए हैं, एक ही की मृत्यु हुई है और देखिएगा ये एक ही पुत्र था और उसकी भी मृत्यु होगी, इसने भी संतोष करना पड़ा। तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली, रोना बंद कर दिया कि ये सोचकर कि इससे तो मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे 2 पुत्र तो शेष बचे हैं, इसका इकलौता ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं हम थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं अन्य की तुलना में। यदि हम थोड़े दुखी हैं तो हम इसको सुख मान बैठे कि मैं इससे तो मैं सुखी हूं। तो ये सुख नहीं है, ये तो विकल्प है कि और कोई तरीका नहीं हमारे पास। हमारी मजबूरी है इस तरह अपना मन रटने की। इसका विकल्प ये है कि परमात्मा का नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं। भगवान की भक्ति की तरफ में कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही, वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां श्रद्धाओं से गए हुए होते। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक बहुत खराब है, और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है। ये रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते। हम बांध ऐसे रखे हैं, कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्ते बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए हैं। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी
सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का। बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं, ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं ईसत भक्ति करवा के, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं। सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है। सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक, अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताते हुए कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर साहब है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।
और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। और ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमगुण है। और ये केवल 3 लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अपने अपने गुण के मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इनके पिता के हैं, जितना ये मालिक स्वामी है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, किसी ब्रह्मांड का स्वामी। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। ये लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदारते हैं, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे, केवल सुख ही सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई, पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है, सरपुरुष। ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान, और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। और ये लोग चरण अवश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था
कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी ने कहा है 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहाँ से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने अवाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु के इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो है जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म,